नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। दीपावली को मिला वैश्विक सम्मान, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक फैसला, संस्कृत पढ़ेगा पाकिस्तान। सागरा प्रण गीत के 115 वर्ष पूर्ण होने पर सावरकर प्रतिमा का हुआ अनावरण। राम जन्मभूमि परिसर में पुराने मंदिर की स्मृति संजोएगा भव्य स्मारक। रशियन नेपाली जल परियों के साथ आकर्षण का केंद्र बना रामलीला ग्राउंड विंटर मेला। हनुमान भक्ति में डूबा कोटा, पेड़ से प्रकट प्रतिमा के सामने हुआ भव्य सुंदरकांड। अब खबर विस्तार से। भारतीय संस्कृति परंपरा को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, यूनेस्को ने दिया अमूर्त विरासत का दर्जा। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की रिपोर्ट। दीपावली को लेकर भारत के लिए एक गर्व का क्षण सामने आया है। सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक रहा दीपावली पर्व अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। यह मान्यता भारत की सांस्कृतिक पहचान और उसके मूल्य को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किए जाने का प्रमाण है। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, पारिवारिक जुड़ाव और सकारात्मकता का संदेश भी देती है। घर घर जलते दीपक अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक हैं। यूनेस्को की यह स्वीकृति भारत की समृद्ध परंपराओं को विश्व मंच पर एक नई पहचान देती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का मार्ग भी प्रशस्त करती है। नई दिल्ली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता सचिन कुमार की ये खास रिपोर्ट। Honorable members, I am pleased to share a moment of immense pride for our nation. Our festival of lights, Deepavali, has been inscribed on UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity. The prestigious recognition announced on the 10th of December 2025 has sparked joy and celebration across our country and among Indians worldwide. Deepavali is not merely a festival, it is a civilizational message. It symbolizes the triumph over light over darkness, knowledge over ignorance, hope over despair, and dharma over adharma. It is universal philosophy, cuts across faiths, regions, and generations, embodying the very spirit of India that is inclusive, radiant, and resilient. As you may be aware, Deepavali is the 16th element of Bharat to be inscribed on the UNESCO list of intangible cultural heritage of humanity, thereby enriching it with the glow of India's civilizational legacy. बहुत बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए। दिवाली हमारे देश के करोड़ों देशवासियों के लिए एक ऐसा त्यौहार है जिसे हम बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है और आज वो यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जुड़ना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ दिल की गहराई से, दिल्ली की समस्त जनता की ओर से, जिन्होंने ये प्रयास कर इस हमारे दिवाली त्यौहार को उस लिस्ट में जुड़वाया। और आज दिल्ली सरकार की ओर से हम सभी अपनी सरकारी बिल्डिंग पे लाइटनिंग करेंगे, खुद हम दिए जलाएंगे और प्रभु राम का तिलक करेंगे। और धन्यवाद केंद्र सरकार को जिनके प्रयासों से ये काम किया। दिल्ली की जनता को, देश की जनता को बहुत बहुत बधाई। पाकिस्तान में संस्कृत को मिला अकादमिक दर्जा, लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय के सिलेबस में हुई एंट्री। लाहौर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अहमद हसन की रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। पाकिस्तान के लाहौर प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय ने संस्कृत को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब इस विश्वविद्यालय में छात्र न केवल संस्कृत भाषा सीखेंगे, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और दार्शनिक धरोहर से भी जुड़ेंगे। यह कदम सीमा पार सांस्कृतिक संवाद और शैक्षणिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि संस्कृत की पढ़ाई से विद्यार्थियों में साहित्य, दर्शन और प्रबंधन विज्ञान के बीच तालमेल बढ़ेगा। संस्कृत अब पाकिस्तान में भी अकादमिक मान्यता के साथ पढ़ाई जाएगी और यह कदम भाषा से संवाद और सांस्कृतिक सेतु बनाने की दिशा में बड़ा संदेश देता है।
इतिहास रचने वाला ये फैसला दोनों देशों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत करेगा। लाहौर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अहमद हसन की ये खास रिपोर्ट। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि पहली बार जब से पाकिस्तान बना है उसके बाद से पहली बार संस्कृत भाषा को पढ़ाए जाने का जो है एक सूत्रपात हो रहा है। लाहौर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कासमी हैं, एक संस्कृत स्कॉलर हैं वहां के। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी लोगों को संस्कृत पढ़ना चाहिए, जैसे कि वे अरबिक या पर्शियन आदि प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ते रहे हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृत उनकी भी भाषा है, न केवल भारतीयों की है, न केवल धर्म विशेष के लोगों की है, वह उनकी भी उतनी ही है जितनी की भारत की है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पाकिस्तान के लोग कुछ इस तरह के विचार रखते हैं, भले ही वे मुट्ठी के मुट्ठी भर ही क्यों न हो। सागरा प्राण गीत के 115 वर्ष पूर्ण होने पर संघ प्रमुख की मौजूदगी में सावरकर प्रतिमा का हुआ अनावरण। अंडमान निकोबार के विजयपुरम से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। देश भर में वीर सावरकर की 115वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर विजयपुरम में उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ और देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी और उनका यह संदेश आज भी देश निर्माण और सामाजिक सुधार की प्रेरणा देता है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि सावरकर ने आलोचनाओं को ऊर्जा में बदलकर आगे बढ़ना सिखाया। राम से रास तक की उनकी विचारधारा आज भी प्रासंगिक है और वह हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों के साथ आधुनिक भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आज हम वीर सावरकर की सोच और उनकी राष्ट्रभक्ति को याद करते हैं, जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अंडमान निकोबार के विजयपुरम से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। मित्रों, आज एक पवित्र भूमि पर हम सब एकत्र आए हैं। आजादी के पहले जिसको यहां लाया जाता था, अपने आप कोई नहीं आता था। जिसको यहां लाया जाता था, परिवार उसको भुला देता था। काला पानी की सजा उस जमाने में कोई नहीं सोचता था कि काला पानी की सजा से कोई वापिस भी आएगा, और अगर वापिस भी आया तो शरीर, मन, आत्मा इतने शीर्ण विशीर्ण हो जाते थे कि वो अपने मूल स्वरूप को कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। परंतु आज ये हम सब भारतवासियों के लिए एक तीर्थ स्थान बना है, क्योंकि यहां पर वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को बिताया। ये स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष बाबू की स्मृति से भी जुड़ा है, क्योंकि जब आजाद हिंद फौज ने भारत को आजाद कराने का प्रयास किया, तब सबसे पहले भारत की जिस भूमि को आजाद कराया उसमें यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, जहां सुभाष बाबू 2 दिन भी रहे थे। और उन्होंने ही इस वक्त इस द्वीप समूह को शहीद और स्वराज 2 नाम देने का सुझाव दिया था, जिसको नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनकर जिसको जमीन पर उतारने का काम किया। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है, एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण और अक्षुण्ण राष्ट्र भक्ति के योग से बनी हुई तपोभूमि है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन,
आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राम मंदिर आंदोलन के बलिदानियों को समर्पित स्मारक का निर्माण शुरू, परिसर में जीवंत होगा इतिहास। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पहुंचे। बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राम मंदिर परिसर से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में पुराने मंदिर का भव्य स्मारक बनाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं और आने वाली पीढ़ियों को मंदिर के ऐतिहासिक स्वरूप से जोड़ेगा। साथ ही राम मंदिर आंदोलन में सर्वोच्च बलिदान देने वाले महापुरुषों और कार सेवकों की स्मृति में भी परिसर में स्मारक निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यह स्मारक केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक नहीं होगा, बल्कि राम मंदिर आंदोलन के संघर्ष, त्याग और इतिहास को जीवंत रखने का भी कार्य करेगा। अयोध्या में यह कदम राम मंदिर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण और भावपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की एक खास रिपोर्ट। आपने स्वयं कहा, मंदिर पूर्ण हो चुका है। अब केवल निर्माण की दृष्टि से दो मंदिर से बहुत ही जो संबंधित सीधे हैं, वो एक पुराने मंदिर का जो मेमोरियल बनना है, और दूसरा जो एक स्मारक बनाया जा रहा है, पुण्य स्मारक, जो कि मार्टियर्स के लिए उनकी यादगार में एक तरीके से हम सबकी श्रद्धांजलि है, वह मेमोरियल भी बनाया जा रहा है। तो यह दो चीजें ऐसी हैं जो निर्माण में कल की समीक्षा से ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्च 2026 तक पूर्ण। अंडर वाटर शो से लेकर फिश टनल तक जलपरी मेले ने बरेली में मचाई धूम, उमड़ी भारी भीड़। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। कभी तो जलपरियां सिर्फ कहानियों में थीं, दादा दादी के किस्सों में, नाना नानी की सुनाई बातों में, आज वही कल्पना बरेली में सजीव होती नजर आ रही है। हार्टमैन स्कूल के पास रामलीला ग्राउंड में सजा यह जलपरी मेला इन दिनों शहर की सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। यहाँ फिश टनल के भीतर तैरती रंग बिरंगी मछलियां मानो आपको समुद्र की गहराइयों में ले जाती हैं, और फिर नजर पड़ती है पानी के भीतर जलपरी बनकर नृत्य करती रशियन, नेपाली और साउथ इंडियन कलाकारों पर। लहरों के साथ थिरकता उनका हर मूव दर्शकों की धड़कनें थाम लेता है। पानी में झिलमिलाती रोशनियां, तालियों की गूंज और रोमांचक अंडर वाटर करतब पूरा माहौल किसी फिल्मी दृश्य में बदल देते हैं। आध्यात्मिक दर्पण डिजिटल न्यूज चैनल के संवाददाता ने रशियन और नेपाली जलपरियों से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जहां कलाकारों ने बताया कि बरेली से मिल रहा प्यार और सम्मान उनके लिए किसी अविस्मरणीय अनुभव से कम नहीं है। बच्चों की आंखों में उत्साह, परिवारों के चेहरों पर मुस्कान, झूलों की आवाज और स्वाद से भरे फूड स्टॉल्स इस मेले को हर उम्र के लिए खास बना रहे हैं। यह सिर्फ एक मेला नहीं, यह कल्पना, रोमांच और खुशियों की वह दुनिया है जिसे बरेली आज जी रहा है, और जो हर किसी के दिल में एक यादगार एहसास छोड़कर जा रहा है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। बच्चों के लिहाज से बहुत बढ़िया है, कुछ बच्चों को नया देखने को मिला। साइंस की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बच्चों के लिए कुछ नया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है।
और अच्छी सुविधाएं हैं, ठीक है, बढ़िया है। बच्चों के लिहाज से मैं चाहूंगा, बहुत बच्चों का ही क्रेज है इसमें मेन, बड़े तो अपने आ रहे हैं, घूम रहे हैं। फैमिली के साथ हम लोग आए, काफी अच्छा लगा, अच्छा है, सबको आना चाहिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम शो ही देखा है जलपरी का, इसके बाद और आगे एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी तक तो बहुत अच्छा था। हाँ जी, बरेली में फर्स्ट टाइम ये जलपरी शो हो रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अभी तक यहाँ नहीं आ पाए, हाँ, डेफिनेटली उनको आना चाहिए, काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया था। है वातावरण बहुत अच्छा है। जलपरी पहली बार बरेली में आई है और इससे लोगों को मनोरंजन तो हो ही रहा है, क्योंकि फन सिटी के बाद या और भी जगहों पे ऐसा नहीं था कि हम बच्चों को ले जाएं। यहाँ पे बच्चों के झूले भी लगे हैं, फूड कॉर्नर भी लगा है, चाट कॉर्नर है, कपड़ों का सामान है और रेट भी बहुत मुनासिब है, जो आराम से लोग, हर मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पे शॉपिंग कर सकते। पूरा पैकेज है और अच्छा माहौल बना हुआ है, व्यवस्था भी अच्छी है, लोगों का मन लग रहा है, बच्चे झूलों के मजे ले रहे हैं। आपको आना चाहिए, बरेली में बहुत अच्छी जगह लगी है और साफ सुथरा वातावरण है। आप अपने बच्चों को लेके आए, बच्चों का मन लगेगा, थोड़ा सा घर से निकलेंगे, क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल और गेम में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से निकाल के आप यहाँ लगाएंगे तो बच्चों का मन लगेगा। तो मेरा अनुरोध है कि आपको जलपरी का ये मेला लगा हुआ है, आपको आना चाहिए। बहुत अच्छा नजारा है, बहुत अच्छा लगा देखते हुए, परिवार को अच्छा लगा। बरने पहली बार लगा है, काफी अच्छा लगा जलपरी का मेला। अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम यहाँ जलपरी आई है तो क्रेज उसका ज्यादा हो रहा है, और वैसे भी ये एग्जीबिशन जो है थोड़ी सी हर तरीके की है, लो भी हाई भी, तो कुल मिला के अच्छा लगा, बच्चों का मन लग रहा है। मार्केट अच्छा सजा है, अच्छा है, सब कुछ रेट भी रिजनेबल है, ले सकते हैं सब कुछ अगर कुछ अच्छा लगे तो। बहुत बहुत अच्छा, मेरे बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो एक बड़ी है, छोटी है, दोनों बस मम्मा फिश। बहुत अच्छा है, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, सफाई बहुत अच्छी है, बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। एक सा फेयरी टाइप, उनके लिए तो एक स्टोरी है कि मम्मा मरमेड होता है, बच्चों ने कभी देखी नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा बच्चों को। आप आइए, जरूर आइए, बच्चों, यदि आपके बच्चे हैं तो उनको साथ में लेके आइए, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। एक न्यू एक्सपीरियंस है जलपरी का, न्यू एक्सपीरियंस है अंडर वाटर टनल का, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, आप जरूर आइए। अभी आए हैं वैसे हम, लेकिन मछलियों का ये वाला म्यूजियम बहुत अच्छा लगा। वैरायटियां थी तमाम। हाँ, कई तरीके की वैरायटी है, ऐसी देखने को एकदम से एक साथ नहीं मिलती है। कुछ छोटी थी और कुछ छोटी है और काफी लार्ज भी है, जो बच्चों को भी देखने में बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, बच्चा भी देख के बड़ा खुश हो रहा था। अक्सर एक्वेरियम में कहीं भी नजर आती है, लेकिन कुछ ऐसी फिश भी दिखी आपको जो बिल्कुल अलग तरीके की। हाँ, बिल्कुल अलग तरीके की, जैसे गोल्डन है और टाइगर फिश है और ये बड़ी वाली मछली है, ये वाकई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी लगी। ओवरऑल कैसा लगा? नहीं, ओवरऑल सब अच्छा था, सब बहुत बढ़िया है। ये अगर मैं पूरे विंटर कार्निवल की बात करूँ तो यहाँ आके कैसा लगा आपको? यहाँ आके भी अच्छा लगा हमें, ये मतलब ये वाला म्यूजियम देखने के बाद खुशी हुई मन को कि वाकई कुछ चीज है देखने के लिए। एक बरेली में बहुत पहली बार खास चीज ऐसी है जो कभी तक नहीं थी, जलपरी। हाँ, ये भी, हाँ, जलपरी भी अच्छी लगी। क्या कहने, ये छोटे या जल के अंदर इन बच्चों को देख के, लड़कियों को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई बताइए जल के अंदर ये सब आप लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा देखने का, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? हम तो बिलासपुर से आए हैं। हाँ, परिवार के संग आने हैं, बच्चों का भी इंजॉयमेंट है, बड़ों का भी है, और यहाँ पे कोई बच्चों को जो है छोटी मोटी चीज दिलवाओ जैसे अच्छी, तो वो भी सब सुविधा उपलब्ध है, खाने पीने की भी सुविधा उपलब्ध है। अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सुरक्षा और साफ सफाई की, वो सब कैसा है? वो भी अच्छा है, कहीं ऐसी गंदगी महसूस नहीं हो रही है, सब जगह अच्छा है, जाने में मतलब खुशी आई है, यहाँ पे आने के बाद खुशी महसूस हुई। ये बस कन्हैया जी के लिए है, राधा रानी जी के लिए है, माता रानी के लिए है, शेरावाली के लिए है, और अच्छे बढ़िया क्वालिटी के एकदम अच्छे सुंदर वस्त्र हैं। क्या क्या वस्तुओं की अगर बात थोड़ा बताइए मुझे, क्या क्या है? जैसे जंप सूट हो गए, फ्रॉक हो गई, और नाइट सूट हो गया, रजाई हो गई, कंबल हो गया, ठाकुर जी का बिस्तर हो गया, छोटी छोटी शॉले हो गई, सुंदर सुंदर ऊनी वस्त्र। हाँ, सारे गर्म वस्त्र हैं, ये ऊनी वस्त्र हैं, इन्हें पहनने से ठाकुर जी को ठंड नहीं लगती और बहुत सुंदर दिखते हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में भी हनुमानगढ़ी और रामलला जी को भी ठंड से बचाव के लिए रजाइयाँ वगैरह और उनका गर्माहट का इंतजाम किया गया है। उसी तरह ये भगवान के स्वरूपों के सारे के लिए करे गए हैं। ये इनकी ये जो रेड कलर की ड्रेसेस है, बाकी कितनी भी डिजाइन बनाओ भगवान के लिए तो सारी ही सुंदर है। और रजाइयों की अगर आप बता रही थी तो रजाई का बताइए किस प्रकार? ये रजाई है,
ये रेशम से बनी हुई है, बहुत सुंदर और सॉफ्ट और नरम है ये मेरे पास जो होगी अदरक होगी, आंवला कैंडी मसाला होगा, हिंग पेड़ा होता है, जीरा कैंडी होती है, अनारदाना होता है, चांद तारे होते हैं, इमली टॉफी होती है। जो सब न्यू वैरायटी है। आपको वैसी वैरायटी तो मिल जाएगी, लेकिन ये टेस्ट नहीं मिल पाएगा। ये टेस्ट मेरा बिल्कुल अलग टेस्ट है। तो विंटर कार्निवल में आइए, जी भर के खाइए और फिर यहाँ हाँ पकाइए पचाइए जी। ऐसी कुछ चीजें आप बताइए थोड़ा सा क्या। जैसे कि आप ये अदरक ले लीजिए, बहुत बढ़िया, जब खांसी में जाड़ों में बड़ा फायदा करती है। आम पापड़ खट्टा मीठा है, मैंगो स्लाइस है, आपकी आंवला कैंडी है, अनारदाना, हिंग पेड़ा, जीरा है, जैम्स है वगैरह, जेली वगैरह है। बच्चों की खाने की जो है आजकल स्वाद अनुसार मिल रहा है आपको बरेली? नहीं, बहुत बढ़िया मिल रहा है बरेली में नुमाइश में, जलपरी नुमाइश में बहुत बढ़िया रिस्पांस है। और हमारा रिस्पांस अच्छा ही होता है, मतलब टेस्ट ही अलग है, बिल्कुल टेस्ट के ऊपर चलता है कहानी। कोटा में दिखा भक्ति का महाकुंभ, सैकड़ों साल पुरानी हनुमान प्रतिमा के दर्शन को उमड़ी भारी भीड़। कोटा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। राजस्थान के कोटा में एक अद्भुत और चमत्कारी दृश्य देखने को मिला। दशहरा मैदान के बड़ा रामद्वारा के पास एक पुराने पेड़ के तने के भीतर से प्रकट हुई हनुमान जी की लगभग 3.5 से 4 फीट ऊंची प्राचीन मूर्ति। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों भक्तों ने वहां पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और उनके सामने सुंदरकांड का भव्य पाठ किया। मंच से गूंजती मंत्रमुग्ध करने वाली वाणी, भक्तों के आस्था और भावनाओं का मिला जुला माहौल कोटा में एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव बना रहा। यह दृश्य न केवल आंखों को भा रहा था, बल्कि दिलों को भी छू गया। कोटा में यह चमत्कार हनुमान जी की मूर्ति, भक्तों की श्रद्धा और सुंदरकांड का अद्भुत संगम हर किसी के लिए अविस्मरणीय पल बन गया। कोटा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की एक खास रिपोर्ट। ये सुबह में उधर ही था मेन गेट की तरफ, पीछे जो बीजे है बबलू है, उसने कहा कि राम जी कोई बच्चों ने पेड़ के अंदर आग लगा रख दी है, तो ये पेड़ जल रहा है और इसके अंदर कोई मूर्ति सी दिख रही है। फिर मैंने आकर के देखा तो आग वाग को बुझवाया यहाँ पर के। और तो ये क्या पेड़ सूखा हुआ था या फिर ये तना ही गड़ा हुआ था इसके अंदर? ये सूखा ऐसा कैसा, ये इतना बड़ा यहाँ के यहीं रखा हुआ है ये पेड़। कितने समय से? काफी समय से रखा हुआ है यहाँ पे। कितने टाइम से? 2 साल करीबन बता रहे हैं आसपास वाले। तो ये क्या तोड़ने की कोशिश की किसी ने इस तरह से, जब जाके दिखाया? नहीं, ये पेड़ ऐसे पड़ा हुआ, इसमें आग लगा दी किसी ने, तो आग लगने की वजह से ये मूर्ति हमारे को नजर आ गई। कितनी बड़ी मूर्ति है ये? मूर्ति है देखिए आप 5-7 फीट की। किनकी मूर्ति है ये? हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। कितनी पुरानी हो सकती है मूर्ति? काफी पुरानी दिख रही है वो। ये जो स्थान है इसको क्या कहा जाता है, मतलब ये पुराना स्थान है? ये स्थान बड़ा रामद्वारा है, बड़ा रामद्वारा है, और ये स्थान ही 250, 300, 400 साल पुराना स्थान है ये जी। हाँ, अब क्या रहेगा आगे, क्या करेंगे आप? बस यहीं पे इसकी स्थापना करेंगे और विराजमान करेंगे। तो काफी लोगों को जब पता पड़ा तो आ रहे हैं लोग? हाँ, तो बिल्कुल यहीं पे मूर्ति की स्थापना करेंगे। सूचना आई थी यहाँ बड़े रामद्वारे से कि भाई पेड़ों की जड़ के अंदर हनुमान जी की मूर्ति निकली। तो यहाँ आके देखा तो 2 पेड़ों की जड़ों के बीच में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की हुई है इस पे, और इस पे चोला भी चढ़ा हुआ है, सिंदूर लगा हुआ है, और अभी भी ये मूर्ति जड़ों में फंसी हुई है। काफी बड़ी जड़ है इसके अंदर भी घुसी हो सकती है। अंदर अभी 1.5 फुट और अंदर है ये। अभी जो जितनी बार हमने कोशिश करी, जितनी निकल सकती थी उतनी हमने निकाली है। अभी पुरातत्व विभाग वाले भी आएंगे, उसके बाद फिर इसको जड़ों से निकालेंगे। कितनी प्राचीन हो सकती है वैसे? भाई जिस हिसाब से जड़ें हैं तो उनको देख के लगता है 200-250 साल पुरानी तो जड़ी भी होगी, तो उससे मान के चले कम से कम 500-1000 साल तो होने चाहिए, 500 साल तो होने ही चाहिए कम से कम। इस इलाके की बात करें तो क्या कहलाता है ये इलाका? ये बड़ा रामद्वारा, ये किशोरपुरा में आता है। तो ये पेड़ कहीं से शिफ्ट किया गया था? हाँ, ये पेड़ कहीं से ला के रखा गया है यहाँ पे, तो इसकी जड़ को ला के यहाँ पे निगम ने रखा हुआ है। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान।
गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हौजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।